नमस्कार। 2 मिनट फ्री बीएम मीट एपिसोड नंबर 23। और आज हम क्वेश्चन लेंगे अरिंदम मैत्रा का, जो कोलकाता से बोल रहे हैं। अरिंदम का क्वेश्चन है कि माइकल बरी ने अपना स्कैन कैपिटल को बंद कर दिया है, इसके बारे में मेरा क्या व्यू है। अरिंदम जो है ये हमारे बीएम विजन 2030 के सब्सक्राइबर हैं और काफ़ी दिन पुराने सब्सक्राइबर हैं, जैसे इन्होंने लिखा है। देखो, माइकल बरी की बात यह है कि ये 5, 10, 20 बार ट्राई मारते हैं और जब इनको पैसा बनता है तो छप्पर फाड़ के बनता है। और माइकल बरी वो हैं जो बिग शॉट वाले हैं, जो 2006 से ट्राई कर रहे थे। उनको लग रहा था कि यूएस मार्केट कोलैप्स करेगा और 2008 में जब कोलैप्स किया अमेरिका का बाजार, तो उन्होंने $100 मिलियन करीब बनाया और उसके बाद उनके ऊपर इन्वेस्टिगेशन हुई, तहकीकात हुई। क्योंकि जब भी कोई बहुत बड़ा पैसा बनाता है मंदी में, गवर्नमेंट लग जाती है कि यार इसी के कारण बनाता है। गवर्नमेंट कभी नहीं सोचती है कि आपका जो सिस्टम था, आपकी जो इकोनॉमी थी, उसमें प्रॉब्लम थी। और इसीलिए माइकल बरी के ऊपर भी इंक्वायरी हुई थी उस समय, और उसके पहले भी माइकल बरी का जो उनकी जो फर्म थी उनको उन्होंने बंद कर लिया था, बिकॉज उनके इन्वेस्टर थक गए थे, इन्वेस्टर परेशान हो गए थे। और सिमिलरली अभी भी मुझे लगता है कि माइकल बरी का जो लेटेस्ट जो इन्होंने बेट लिया है कि पेलेंटियर जो है $50 हो जाएगा 2027 तक, और एनवीडिया फलाना प्राइस हो जाएगा 2027 तक, इसके ऊपर इनके इन्वेस्टर परेशान हो गए होंगे, बिकॉज ये थोड़ा थोड़ा लॉस लेते होंगे, ये अंडर परफॉर्म करते होंगे मार्केट को। और इन्वेस्टर आज के दिन कोई भी अंडर परफॉर्मिंग फंड मैनेजर को, उसको लगता है इन्वेस्टर को कि यार इससे ज्यादा तो मुझे ही आता है। ये नहीं समझते हैं इन्वेस्टर्स की भाई अगर आप माइकल बरी जैसे के साथ काम कर रहे हो तो माइकल बरी एक बिग पिक्चर देख रहे हैं, और उनके लॉजिक के हिसाब से अगर बाजार नहीं चलता है तो वो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। एक और प्रॉब्लम माइकल बरी में है कि अगर आप इनकी लाइफ हिस्ट्री पढ़ेंगे तो ही डजंट लाइक टू आंसर क्वेश्चंस। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो इनके साथ और इनको ज्यादा फोन करोगे, इनके ज्यादा बोलोगे कि मैं मीटिंग करना चाहता हूं, मुझे ये समझाओ, मुझे वो समझाओ, तो माइकल बरी बोलेंगे कि मुझे आप बरी करो और आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते, नहीं चाहिए आपका पैसा। दिस इज वेरी मच अनलाइक व्हाट फंड मैनेजर्स डू दीज डेज, बिकॉज फंड मैनेजर्स नॉर्मली वो मार्केटिंग जॉब में रहते हैं। आप एक उनको हड़काओ कि मैं पैसा निकाल लूंगा, फंड मैनेजर फट से आपको फोन करेगा। तो जो भी अचीवर्स होते हैं लाइफ में, जो कॉन्फिडेंट होते हैं कि अपने बलबूते पे वो पैसा कमा लेंगे, वो कभी भी ऐसा तेल लगाने वाला काम नहीं करते हैं। तो इसी के कॉन्टेक्स्ट में जो मैंने खबर पढ़ी तो मुझे यही लगा कि माइकल बरी के इन्वेस्टर्स ने ज्यादा क्वेश्चन आंसर किया होगा और तभी वो बोलेंगे कि हम स्कैन कैपिटल को बंद करेंगे। वैसे कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन 2008 में भी जब इन्होंने बंद किया, सबके पैसे रिटर्न किए, उसके बाद जब पैसा बना तो छप्पर फाड़ के बना। $100 मिलियन माइकल बरी ने बनाया उसके बाद, और उसके बाद ऑब्वियसली जो हुआ सो हुआ। तो मुझे लगता है वही एक कॉन्टेक्स्ट होगा। इनके इन्वेस्टर्स जो होंगे उनका व्यू और इनका व्यू एक साथ अलाइन नहीं कर पा रहा होगा, बिकॉज माइकल बरी जो सोच रहे हैं कि मार्केट कोलैप्स करेगा, दैट इज प्रॉब्ली टेकिंग अ लिटिल मोर टाइम फॉर द इन्वेस्टर्स लाइकिंग। और ये डिस्पैरिटी तो चलती ही रहती है। तो यहीं तक रखते हैं, कल फिर मुलाकात होगी आपसे कोई और क्वेश्चन को लेकर। तब तक के लिए थैंक यू।